प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आपको आज बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में जो अहम पार्ट है वर्ब, VERB, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बगैर हार्डली कोई जुमला मुकम्मल होता है, यानी हर जुमले में, हर सेंटेंस में वर्ब होता है। ये याद रखने की चीज़ है। वर्ब बेसिकली है क्या चीज़? कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ जो हरकत में है और कोई काम सरअंजाम दे रही है तो उसको कोई तो नाम देना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको वर्ब का नाम दे दिया गया। जैसे फल है, सेब है, तो जब सेब दुनिया में था और इंसान जब आया तो उसको कोई नाम तो देना था, तो उसको सेब का नाम दे दिया। वो सेब उसकी पहचान बन गई, यानी एप्पल। तो इसी तरह लैंग्वेज में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नाम देना पड़ता है ताकि समझने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, ज़रा गौर करिएगा। मैं आपको टेबल दिखाने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अपने तरीके से, सादा तरीके से आपको वर्ब के बारे में समझा दूँ। सब्जेक्ट के बाद, प्रोनाउन के बाद या नाउन के बाद भी वर्ब लगती है। तो वर्ब जो है वो एक बड़ी अहमियत रखती है। चलते हैं और ये टेबल की तरफ ज़रा गौर करिएगा ध्यान से। Verb, basic English language. A verb is the action or state of being in a sentence. Example, Asif walked to the mall. Walk जो है वो शो कर रहा है कि एक्शन, तो ये पास्ट वर्ब है। वॉक, 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 समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता चलूँ। A solid point of the verbs. Verbs are the action words in a sentence that describes what the subject is doing. Every verb has its forms. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर वर्ब की 5 किस्में होती हैं। अब तो ये 7 की तरफ भी जा रहे हैं। रिसर्च बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। देखिए, वी शो कर रहे हैं वर्ब को। जैसे V = वर्ब, तो V1 to 5 बेसिक 3 फॉर्म्स ज़्यादातर इस्तेमाल होती आ रही हैं। फिर उसके बाद चौथी भी इस्तेमाल होती है, फिर 5वीं भी। पहले हम 3 को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट बेस फॉर्म, रूट फॉर्म भी कहते हैं, फिर पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। और नीचे इसके एग्जांपल्स भी हैं। गो, वेंट, गॉन, कॉस्ट, 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 ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फील, फेल्ट, फेल्ट, बी, वॉज, वर, बीन। अच्छा, अब आप चले ज़रा 4th और 5th की तरफ। तो गो का है गोस, गोइंग, कॉस्ट, कॉस्टिंग, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, फील्स, फीलिंग। देखा ऑडियंस, इस टेबल से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए, वर्ड्स की कितनी किस्में हैं। रेगुलर भी है, इर्रेगुलर भी है। आगे चल के आप जब किताब खोलेंगे, स्टडी करेंगे, तो और भी बहुत सी चीज़ें, इसकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप जब कुछ चीज़ लिखने को बैठे, कोई पैराग्राफ लिखने को बैठे तो कम से कम आपको वर्ब्स का सही इस्तेमाल आना चाहिए। कहाँ वर्ब लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ नाउन लगाना है, कहाँ सब्जेक्ट लगाना है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी लैंग्वेज में, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। देखें, इसमें एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि वर्ड्स जो हैं, स्पेशली वर्ब्स जो हैं, बेस वर्ड्स, उसकी किस्में याद करना शुरू कर दें। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट।
ईट, एट, ईटन, कट, कट, कट। तो ये जो फॉर्म्स हैं इसको याद करने से आपके लिए आगे ग्रामर में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने 1 to 12 जो ग्रामर्स के पार्ट्स पहले कराए हैं। वर्ब इसलिए ज़रूरी है कि ये इसके बगैर ग्रामर भी कंप्लीट नहीं है। अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताइए। देखें, इंग्लिश जो है कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग तो है नहीं, मगर अगर हम सीखते हैं तो ये एक एडिशनल एबिलिटी आ जाएगी, यानी हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वर्ब्स को हाथ में अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, खुश रहें, आबाद रहें।